न सका और आखिरकार हुस्नी मुबारक 11 फरवरी 2011 को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भाग खड़े हुए। अठारह दिनों तक काहिरा के तहरीर चौक पर इकट्ठा हुए लाखों मिस्र वासियों की मेहनत सफल हो ही गई। उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता भी छोटी मोटी नहीं, बल्कि पिछले 30 सालों से चले आ रहे तानाशाही शासक से। मिस्र के घटनाक्रम पर पूरा विश्व नजर गड़ाए बैठा था। 18 दिनों तक का संघर्ष मीडिया ने खूब सुनाया। उपराष्ट्रपति उमर सुलेमान ने सरकारी टेलीविजन पर ये घोषणा की कि जन आंदोलन कामयाब रहा और राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक को पद और देश दोनों छोड़ने पड़े। फिलहाल राष्ट्रपति का कार्य सैन्य परिषद संभालेगी, लेकिन इस जन आंदोलन के आखिरी दिन सेना ने मुबारक का समर्थन करने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया। सेना के इस फैसले से जनता में काफी निराशा फैल गई, लेकिन जनता डटी रही। लाखों लोग तहरीर चौक पर जमा हो गए और उन्होंने आक्रोश दिवस का ऐलान किया। आखिरकार मिस्र के लोगों की मुराद पूरी ही हो गई जब मुबारक सत्ता छोड़कर चले गए। मुबारक के पद छोड़ने की खबर सुनते ही तहरीर चौक पर खुशी की लहर दौड़ गई और हजारों लोगों ने अब मिस्र आजाद है के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने तहरीर चौक पर शुक्राने की नमाज भी अदा की। काहिरा के अलावा अलेक्जेंड्रिया में भी लोग सड़कों पर उतरकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। लोग भावुक होकर रोते हुए एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। लोग झंडे लहराते अपनी विजय को दिखाते नजर आए। जापान ने तबाही का वो मंजर देखा जिसमें उसने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन ये जापान ही था जिसने इतनी बड़ी तबाही के बाद भी खुद को दोबारा खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। 11 मार्च 2011 जापान के पिछले 140 सालों के इतिहास में तबाही का ऐसा मंजर कभी दिखाई नहीं दिया। जैसा 11 मार्च 2011 को दिखा। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर 8.9 की तीव्रता वाले भीषण भूकंप के बाद प्रशांत महासागर में सुनामी की 13 मीटर ऊंची उठी लहरों ने सब कुछ तबाह कर दिया। हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग लापता हो गए। मीडिया में खबरों का अंबार लगना शुरू हो गया। बीच मौसम विभाग ने कहा पूर्वी तट से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलोमीटर की गहराई में रात 2:56 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये इलाका टोक्यो से 380 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। भूकंप के कारण शहरों, गांवों और कस्बों में बड़े पैमाने पर घर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, संपर्क सड़कें, पुल और इमारतें ढह गईं। रक्षा मंत्रालय ने 300 विमानों और 40 जहाजों को राहत और बचाव के कामों में लगाया। भूकंप के बाद 903 घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं। इसी बीच तटीय शहर सेदाई में 300 लोगों के शव मिलने की खबर मिली। मियागी इलाके की पुलिस के मुताबिक एक नौका में सवार 100 लोग सुनामी में बह गए। भूकंप के बाद एक रेलगाड़ी पटरी से उतर गई। नारिता हवाई अड्डे पर 10,000 से ज्यादा मुसाफिर अटक गए। इसके अलावा सभी बंदरगाहों पर कामकाज रोक दिया गया।
टोक्यो के उत्तर में फुकुशिमा इलाके में स्थित परमाणु संयंत्र को ठंडा करने वाले यंत्रों ने काम करना बंद कर दिया। फुकुशिमा डाइची परमाणु संयंत्र में भूकंप के बाद विकिरण का स्तर 1000 गुना बढ़ गया, जिसके चलते प्लांट के आसपास आपातकाल घोषित कर दिया गया। 3 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हजारों लोगों के घरों को खाली करा दिया गया। इस बीच अमेरिका समेत विश्व के 45 से ज्यादा देशों ने जापान को मदद की पेशकश भी की। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने जापान को मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा कि जापान में आए भूकंप से पूरा विश्व सख्ते में है। हम इस मुश्किल घड़ी में जापान की मदद के लिए तैयार हैं। भले ही सुनामी ने जापान में सब कुछ तहस नहस कर दिया हो, लेकिन जापान जल्द ही इससे उबरने में कामयाब भी हो गया। दो बार एकेडमी अवार्ड पाने वाली और अपने आकर्षक अंदाज के लिए चर्चित एलिजाबेथ टेलर को हमने साल 2011 में भले ही खो दिया हो, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हमेशा बनी रहेंगी। 23 मार्च 2011। Miss Elizabeth Taylor, Academy Award-winning actress and AIDS activist. बीसवीं सदी की जानी मानी हॉलीवुड अदाकारा डेम एलिजाबेथ टेलर का 23 मार्च 2011 को लॉस एंजलिस में। एलिजाबेथ टेलर 79 साल की थीं। वो लंबे वक्त तक बीमार रहीं। बताया गया कि उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ है। जब एलिजाबेथ ने अंतिम सांस ली तो उनके चारों बच्चे उनके साथ थे। एलिजाबेथ के बेटे माइकल वेल्डिंग ने कहा कि उनकी मां एक असाधारण